अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 449 को पढ़ेंगे। सेक्शन 449 उस शख्स पर लगता है जो घर में घुसपैठ यानी हाउस ट्रेसपास करे। घुसने का इरादा कत्ल करना हो, चाहे कत्ल हुआ हो या ना हुआ हो। इस जुर्म की सजा उम्र कैद या 10 साल तक कैद प्लस जुर्माना है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। पाकिस्तान के कानून में एक सेक्शन ऐसा भी है जो घर में दाखिल होने जैसे आम से जुर्म को सजाए मौत के बराबर संगीन बना सकता है। जी हां, तो चलें आज समझते हैं इसी सेक्शन 449 को। सोचने वाली बात है ना, कि भाई किसी की दहलीज पार करने की सज़ा इतनी शदीद कैसे हो सकती है। दरअसल यही वो सवाल है जो सेक्शन 449 की अहमियत को वाज़े करता है। अच्छा, एक बात साफ कर लें कि यहाँ बात सिर्फ चोरी चकारी की नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम घर में दाखिल होने की एक ऐसी किस्म की बात कर रहे हैं जिसके पीछे का इरादा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। देखें, आमतौर पर जब कोई घर में घुसने की बात करता है तो जहन में फौरन चोर का ख्याल आता है। लेकिन जरा सोचें, क्या हो अगर घुसने वाले का मकसद कोई चीज चुराना ना हो बल्कि किसी की जान लेना हो। बस यही वो खौफनाक सूरत हाल है जिसके लिए सेक्शन 449 बनाया गया है। तो फिर आखिर ये सेक्शन 449 है क्या चीज? चलें जरा इस कानून को गहराई में जाकर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। कानून में इसकी तारीफ बिल्कुल सीधी और साफ है। ये कानून तब लागू होता है जब कोई किसी के घर में दाखिल तो हो, लेकिन उसका इरादा कोई छोटा मोटा जुर्म करना ना हो, बल्कि कत्ल, अगवा या रेप जैसा कोई संगीन तरीन जुर्म हो। अब इस कानून की सबसे दिलचस्प बात इसकी सादगी है। ये बस दो चीज़ों का मजमुआ है। पहला, एक अमल यानी घर में दाखिल होना, और दूसरा एक ज़हनियत यानी कोई बहुत ही संगीन जुर्म करने का इरादा। तो यहां सबसे अहम लफ्ज़ है इरादा। कानून की नज़र में चोरी के इरादे से घुसने और कत्ल के इरादे से घुसने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही वो फ़र्क है जो सेक्शन 449 को पाकिस्तान पीनल कोड के सबसे ताकतवर सेक्शंस में से एक बनाता है। तो मतलब ये हुआ कि इस कानून को हरकत में लाने के लिए सिर्फ इरादा ही काफ़ी है। अगर किसी का मंसूबा इतना ख़तरनाक है ना कि उसकी सज़ा उम्र कैद या मौत हो सकती है, तो बस घर की दहलीज पार करते ही वो शख्स एक बहुत बड़े जुर्म का मुर्तकब हो जाता है। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन असल जिंदगी में यह कानून कैसे काम करता है, खास तौर पर तब जब मंसूबा पूरा ही ना हो पाए। चलें देखते हैं। इसको ऐसे समझें कि जैसे कोई कत्ल करने के लिए निकाब पहनकर खिड़की से अंदर कूदे, लेकिन हॉल में ही दबोच लिया जाए। तो असल जुर्म तो हुआ ही नहीं, लेकिन सिर्फ वो इरादा और घर में दाखिल होने का अमल ही सेक्शन 449 को लागू करने के लिए काफ़ी है। इसको एक केस से समझते हैं। क्वेटा का एक वाकया है। एक आदमी रात के वक्त छुरी लेकर एक घर की दीवार फलांगता है। उसका इरादा क्या था? घर के मालिक की बेटी को तावान के लिए अगवा करना। लेकिन इससे पहले कि वो घर के अंदर जा पाता, पड़ोसियों ने शोर मचा दिया। वो पकड़ा गया। अब देखें, अगवा तो नहीं हुआ, मंसूबा नाकाम हो गया, लेकिन सिर्फ इस खतरनाक इरादे की वजह से इस पर सेक्शन 449 लगा दिया गया। ये केस हमें साफ साफ बताता है कि ये कानून जुर्म के मुकम्मल होने का इंतजार नहीं करता। और यही तो इस कानून का असल मकसद है। ये एक ढाल की तरह काम करता है। ये जुर्म होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसके पीछे छुपे खतरनाक इरादे को शुरू में ही पकड़ लेता है, उसे जड़ से ही खत्म कर देता है। तो अब तक हमने इस कानून के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। चलें अब इसके जो सबसे अहम नुकात हैं ना, उनको कुछ आसान तरीकों से याद रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस कानून को याद रखने के लिए चंद बातें जहन में रखें। पहली बात, वर्स्ट इंटेंट वर्स्ट एंट्री, यानी जितना बुरा इरादा उतना ही संगीन दाखला। ये कानून सिर्फ सजाए मौत या उम्र कैद वाले जराइम के इरादे पर लागू होता है। दूसरी बात, नॉट थेफ्ट टेरर, ये चोरी के लिए नहीं बल्कि कत्ल, रेप या अगवा जैसे दहशत फैलाने वाले मंसूबों के लिए हैं। और सबसे अहम बात, डोर क्रॉस्ड प्लस डेडली प्लान इक्वल्स टू 449 एक्टिवेटेड, मतलब जुर्म मुकम्मल होने की जरूरत ही नहीं, बस दहलीज पार की और महलक मंसूबा जहन में था तो सेक्शन 449 लग जाएगा। तो बात का खुलासा यह है कि कानून की नज़र में किसी संगीन इरादे के साथ किसी के घर में दाखिल होने का सिर्फ ये अमल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है। गोया एक मोहल्लिक मंसूबा बनाना और उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाना खुद उस जुर्म को करने के बराबर है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक खतरनाक मंसूबे की सजा इतनी ही सख्त होनी चाहिए जितनी कि खुद उस जुर्म की?
इस पर सोचिएगा। Thank you for watching Brain Fuel TV.